हाय गाइज, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ही होगे। आप सबको मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग। तो भाई आज बज चुके हैं 7। तो मैं अभी खाना बनाऊंगी। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखिए गाइज, मेरा कितना सारा काम बढ़ा दिया है मिस्त्री ने। 5 मिनट के काम के ऊपर मेरा इतना काम बढ़ा दिया है। और ये अब मुझे सारी सफाई करनी पड़ेगी अच्छी तरह से। तो ये देखिए भाई, आज मैंने चूल्हा नीचे रखा हुआ है और ये सिलेंडर है। तो आज मैं खाना यही बनाऊंगी। देख लीजिए किचन में कितनी धूल पड़ी हुई है हमारी में, बिल्कुल गंद मचा हुआ है। वहाँ की सफाई करके फिर बर्तन रखूंगी मैं। ये देखिए किचन में कितनी धूल मिट्टी हो गई है। तो ये आज मैं सारी साफ करूंगी। देखिए बिल्कुल सारे गंद मचा पड़ा है किचन में। तो भाई आज मैंने गैस को नीचे उतार रखा है। मैं खाना बाहर ही बनाऊंगी क्योंकि किचन में धूल मिट्टी और थोड़ा सा मिस्त्री का काम था, इसी वजह से तो किचन थोड़ी गंदी हुई पड़ी है। तो उसकी सफाई करके ही मैं बर्तन चूल्हा वगैरह किचन में रखूंगी सामान। तो ये मैं नीचे गांव की फीलिंग ले रही हूँ खाना बनाते हुए। तो ये देखिए सारे घर में कैसे सामान खिंडा पड़ा है और सिर्फ 5 मिनट के काम से ही मेरा इतना सारा काम बढ़ गया है। मिस्त्री ने बहुत ज़्यादा काम बढ़ा दिया मेरा। और तो ये जो धूल मिट्टी जो उन्होंने टाइल काटी थी उसकी वजह से सारी किचन में धूल हो गई थी। तो उसकी सफाई कर रही हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल मिट्टी मिट्टी चढ़ी पड़ी है यहाँ पर, वही सफाई कर रही हूँ बिल्कुल बारीकी से। जैसे दिवाली की सफाई होती है ऐसी सफाई करनी पड़ रही है मेरे को दोबारा से फिर से। और मिट्टी का तो आपको और ठंडा पानी है, गर्म पानी कितना यूज करेगा बंदा। तो इसीलिए मैं अपनी जल्दी जल्दी पहले सूखे कपड़े से सफाई कर रही हूँ, उसके बाद थोड़े से गीले कपड़े से सफाई करूँगी। सारी डस्टिंग अच्छी तरह कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह काम जल्दी निमट जाता है तो फिर सारा दिन टेंशन नहीं रहती। और किचन का काम तो सबसे ज़्यादा होता है लेडीज के लिए, क्योंकि उसकी आधी जिंदगी किचन में ही गुजर जाती है, तीनों टाइम का खाना बनाने में। तो ये मैंने जो बर्तन नीचे थे उस पे चादर कवर कर दी थी क्योंकि धूल कम जाएगी। तो फिर भी इनमें में बर्तनों में भी धूल भर गई थी, तो साथ के साथ मैं साफ किए। गर्मी हो या सर्दी काम तो करना ही पड़ता है, परंतु किचन का काम ज़्यादा हो जाता है। ये बिल्कुल ठंडे पानी में करना पड़ रहा है मेरे को। वैसे तो थोड़ा बहुत गर्म भी यूज कर लेते हैं, परंतु अब तो ये पानी ज़्यादा लगेगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा ठंडे पानी में ही काम कर रही हूँ। और धूल मिट्टी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, मेरा तो मन ही ख़राब हो गया था इतनी धूल को देख के कि देख कैसे सफाई होएगी, ये मेरे से तो नहीं होएगी। फिर भी मैंने हिम्मत करके ये साफ़ सफाई कर ही डाली है। और ठंड के मौसम में हेल्पर भी नहीं इतना काम कर पाती है क्योंकि उसको भी तो ठंड लगती है, वो भी मना कर देती है कि नहीं होएगा मेरे से इतना काम। फिर मैंने ये अकेले ही सारा काम करना पड़ा। ये देखिए मैंने सफाई कर दी है अच्छी तरह से। कोने में जो रैक है मेरा वो लगा दिया, बर्तन है वो साफ कर दिए हैं। तो साथ के साथ मैं सामान लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने कर दिए है ये वाली सफाई। तो यहाँ से अब ये इधर की रहती है, ये करूँगी। ये सारे बर्तन हैं जो ये साफ़ करने हैं और जो ये इधर की ये स्लेफ है ये भी साफ़ करनी है। खिड़की मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी, जो रैक लगा हुआ साइड में वो भी। अब ये बर्तन धोने के बाद फटाफट मैं फिर काम करती हूँ। और जाके सफाई का सबसे मेन तो किचन का ही काम फैला हुआ है मेरा, यही नहीं करने में आ रहा है मेरे को। और ये जो
साफ हुए थे बर्तन, वो भी तो साथ के साथ गंदे हो गए थे, तो उनकी भी सफाई कर रही हूँ। तो मैंने फटाफट ये बर्तन धो दिए थे, तो अब मेरे को काम तो कर लिया था। उस साइड से मैंने खिड़की साफ कर दी थी। तो ये आप लोगों को धूल दिख ही रही होगी, कितनी धूल चढ़ी हुई है। ये खिड़की मैंने उधर से साफ कर दी थी, इधर की जो रहती है वो अब मैं उसकी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बाहर से तो सफाई जल्दी हो जाती है, अंदर से थोड़ी लेट होती है सफाई। तो ये खिड़की साफ करने के बाद मैं साथ के साथ जो बर्तन धोए हैं उनको टोकरी में रख के सुखा के फिर मैं रैक में लगा दूंगी जल्दी जल्दी से। और बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, ये नहीं है कि सारा दिन बस यही काम, साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है। कई जगह पे तो जैसे जूना लेके, जो स्टील वाला जूना होता है उससे सफाई करनी पड़ी, क्योंकि कोई चीज़ गिरी हुई थी तो वो ऐसे ही जम गई थी। तो उसी से फिर मैंने इसको अच्छी तरह से टाइलों की भी सफाई कर दी है। जो तड़का वगैरह लगाते हैं उसके छींटे लग जाते हैं, तो फिर अच्छी तरह कपड़े के साथ साफ कर दिया था। तो ये मेरा बहुत बड़ा काम हो गया था साफ सफाई का आज। तो मैंने बड़ी मुश्किल से निपटाया है इसको अच्छी तरह से सफाई करके। सफाई करते करते हाथ भी इतने गंदे हो गए थे, क्योंकि जो ये वाइट वाइट सी सीमट सी है, पता नहीं क्या है, इससे हाथ बिल्कुल गंदे हो गए। ये मैंने बर्तन धो के टोकरी में रख दिए हैं, और टोकरी में रखने के बाद जो ऊपर का रैक था उसके जो 2-4 बर्तन थे वो भी मैंने उतार दिए थे। उतारने के बाद उनका जो रैक पे नीचे नीचे का कपड़ा रहता था उस पे भी कपड़ा लगा दिया है। तो साथ के साथ ही सारी सफाई करते एक साथ चल रही हूँ, क्योंकि बाद में तो टाइम लगना नहीं है, इसीलिए पहले ही अच्छी तरह से एक बार लगने के बाद ही सफाई कर देती हूँ मैं। गर्मी में तो काम अच्छी तरह से हो जाता है, सर्दी में थोड़ा सा मुश्किल होता है काम करना, ठंडा पानी होता है तो ठंड लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। मुझे ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है, इसी वजह से थोड़ी जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ मैं। और कूड़े वाली भी 2-3 दिन से नहीं आ रही थी, तो बहुत सारा कूड़ा हो गया था। तो फिर मैं ये कूड़ा डालने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि वो आई हुई थी। तो ये मैं फिर रसोई में जो गंद फैला हुआ था वो निपटा के मैं नीचे के बर्तन है जो वो उतार के जल्दी जल्दी उनकी सफाई करने लग गई। तो अकेली को मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी।
तो थकने के बाद आप लोगों को सबको पता ही है सबको कैसे होता है। तो ये मैं इनको सूखे कपड़े से ही साफ कर दूंगी, क्योंकि पानी से तो ठंड में नहीं ठंड लग जाएगी मुझे। तो इन पे सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी धूल लगी हुई है, वही मैं सूखे कपड़े से साफ कर दूंगी। तो ये अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। और ये जो स्लेब है वो भी साफ कर दूंगी अच्छी तरह से। और करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी रसोई मेरी साफ होगी अच्छी तरह से। वैसे मैं 2-3 दिन से बहुत तंग थी, क्योंकि मिस्त्री काम पे आ नहीं रहा था और काम बहुत ज़रूरी था मेरा तो करवाना। तो इसीलिए फिर उन्होंने आने के बाद बहुत ज़्यादा काम बढ़ा दिया है। तो मैंने ये अच्छी तरह इस पे कपड़ा लगा दिया है और नीचे से भी अच्छी तरह से सफाई कर दी थी बिल्कुल। तो ये मैंने साफ करके वापस बर्तन लगा दिए हैं। और जो इधर का सामान था वो सारी किचन खाली करके अच्छी तरह से साफ सफाई कर दी है बिल्कुल। साथ में बीच बीच में मेरे को और भी काम करना पड़ जाता है, क्योंकि अकेले इंसान को काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सारा काम मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो ये मैंने किचन को तो अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है बिल्कुल। ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाते लगाते फिर भी इतनी धूल मिट्टी हो जाती है कि झाड़ू लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी सी धूल उठ जाती है। तो फिर दोबारा फिर से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2-3 बार झाड़ू लगाई है। और ये जो आलू प्याज की टोकरी है उसको साफ किया है अच्छी तरह से। तो भाई मेरे किचन की सफाई कैसी लगी कैसी नहीं, प्लीज़ आप लोग मुझे ना कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।